हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको था कि हमने आपके इधर जेके पुलिस कांस्टेबल की जो 4000 प्लस वैकेंसीज हैं जो जेके से रेफर कर दी गई हैं, उसका सिंपली स्क्रैच लेवल 0 लेवल से हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। आज उसकी मैथ्स की क्लास नंबर 3 रहेगी। होप सो अभी तक जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं वो आप सबको प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। यार अगर कुछ भी डाउट है ना, कोई भी आशंका है, आप प्लीज यार कोई कमेंट में बता देना कि हाँ सर मुझे अलग कंसेप्ट समझ नहीं आया। मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह क्लैरिफाई करने की। बाकी मेहनत आपकी है, पूरी जी जान आप ही ने ही लगानी है। हम इसे आपको सिंपली गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो आज उसका पार्ट नंबर 2 जाने वाला है। इसमें आज हम कंसेप्ट नंबर 2 सीखेंगे। कंसेप्ट 1 होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। आज भी बहुत मजा आने वाला है। एक बारी ना पहले कल वाले होमवर्क पोर्शन का एक बारी आंसर देख लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट ने वैसे इसका सही आंसर दिया था और अच्छा लगा मुझे। दैट ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। कह रहा है ए और बी को 10 दिन लगते हैं, एक काम को करने में कितने दिन लगते हैं सर? 10 दिन लगते हैं। सर ए को लगते हैं 30 दिन। ए अकेला अगर काम करेगा उसको कितने लगेंगे सर? 30 दिन। सर हम इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं सर? टोटल वर्क। एलसीएम को क्या बोलते हैं सर? टोटल वर्क। सर 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया सर? 30 हो गया। सर 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 हो गया। सर 30 को 30 से डिवाइड किया तो आपका आंसर हो गया 1। सर दिस इज योर एफिशिएंसी। ये क्या होती है सर? आपकी क्षमता। सर ये होता है कि आप दिन में कितना काम करते हो। सर एक दिन में ए और बी मिलके 3 बनाते हैं, ए अकेला 1 बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बी की बात करूं, सर बी अकेला एक दिन में 2 बनाएगा। सर 30 को 2 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया। दैट इज 15 डेज में वो आपको काम जो है वो कंप्लीट करके दे देगा। दैट इज बी। बी आपका 15 दिन में काम सपाट करके दे देगा। क्लियर है गाइस? ये था लास्ट वीडियो का, लास्ट लेक्चर का एक तरह से जो होमवर्क पोर्शन था। अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा सिंपली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 4 मार्च से। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की फ्रेश बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, 4 मार्च से हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो रही है। आप अपनी सीट इधर रजिस्टर कर सकते हो। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, इन पे कॉल कर लो, या आप सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू में विजिट कर सकते हो। हमारा ऑफिस का एड्रेस है। इधर प्रॉपर्ली यार आपको गाइड कर दिया जाएगा, प्रॉपर्ली आपको सिखाया जाएगा। 1 to 1 हमारी क्लासेस होंगी, स्मॉल बैचेस होंगे। आपको बताया जाएगा इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए आपने कैसे पढ़ना है। बाकी अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो, आपको वो भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप सिंपली हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो। दैट इज igclasses.com हमारी वेबसाइट है, और IG क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है। उधर आपको प्रॉपर्ली वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफिक मतलब एक सिस्टमेटिक वे में उधर मिल जाएगा। तो आप ये भी ले सकते हो। इसके ऊपर अभी मैं आपको बता दूं 50% ऑफ चल रहा है, तो ये डिस्काउंटेड रेट्स हैं, तो जल्दी से जाके आप परचेज कर सकते हो। मे भी आने वाले टाइम पे इसका प्राइस हाइक हो जाए। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज का कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। सॉरी, कंसेप्ट नंबर 1 तो हमने सीख लिया था। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, देखो। सर कंसेप्ट 2 लिख लो, अपने नोट्स बनाओ और उधर लिखो सर कंसेप्ट 2। उधर क्या लिखना है सर? कंसेप्ट नंबर 2। ध्यान से सुनना। सर कंसेप्ट 2 क्या कहता है? कंसेप्ट 2 में ना आपको क्या होगा सर, जो आपको वर्क डेज में दिए होंगे वो आपको कॉम्बिनेशन में दिए होंगे। आपको किस हिसाब से दिए होंगे सर? आपको दिया होगा ए प्लस बी जो है उसको लगते हैं 10 दिन, बी प्लस सी जो है उसको लगते हैं 15 दिन, सी प्लस ए जो है उसको लगते हैं 12 दिन। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया होगा। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा हमें बताओ ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी को कितना लगेगा, आपने वो बताना है। क्लियर है? वही जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वही करना है। सर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम इज योर टोटल वर्क। एलसीएम इज योर टोटल वर्क। सर टोटल वर्क कितना रहेगा, इधर हम एलसीएम निकालते हैं। सर ये रहा 10, ये रहा 15, सर ये रहा 12। सर 5 के डेज में 2 जार, सर 5 के डेज में 3 जार, सर ये 12 जार। सर 2 के डेज में 1 जार, 3 जार, सर ये 6 जार। सर 3 के डेज में 1 जार, 1 जार, और ये 2 जार। सर ये 2 के डेज में 1 1 एंड 1। सर 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, 30 2 जार 60। सर एलसीएम इज योर 60, टोटल वर्क इज योर 60। सर अब इधर हम क्या निकालते हैं सर? इधर हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ये लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्ली मैंने सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? अब हम इधर क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 60 को 10 से डिवाइड करके, 60 को 10 से डिवाइड किया सर 6। सर 60 को 15 से डिवाइड करके तो इधर कितना आ जाएगा सर? दैट इज 4। सर 60 को 12 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा सर? दैट इज हाँ, दैट इज 5। क्लियर है?
अब हमने क्या निकालना है सर, a प्लस बी प्लस सी निकालना है, हमने a प्लस बी प्लस सी निकालना है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं इधर, एक ये, एक ये, एक ये, इधर है क्या सर, इधर एक a है, दो a है, b कितने सर, दो b है, c कितने सर, दो c है। हम कह सकते हैं सर 2a प्लस 2b प्लस 2c जो है वो हमारा कितने के बराबर आया सर, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 15 सर, ये 15 के बराबर आया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? जी सर बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इधर एक और दो ए है सर, बी दो है सर, सी दो है, तो इसका अगर मैं टू कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा सर, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। सर a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा सर, a प्लस बी प्लस सी आपको हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7.5। समझ आया? a प्लस बी प्लस सी की पता चल गई सर, ये था हमारा टोटल वर्क। सर 60 को 7.5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर 8 डेज इज योर आंसर, दैट इज योर 8 डेज इज योर आंसर। समझ आया? कहने का मतलब ये है, जो हमने सर कंसेप्ट नंबर 1 में सीखा था वो ही याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। बस एक चीज एक्स्ट्रा याद रखनी है, जब भी ये कंसेप्ट 2 का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड जरूर करना है, बस, और कोई काम नहीं है। जो कंसेप्ट 1 में सीखा वही है, बस फर्क ये है सर, जो इसमें हमने दैट 2 से डिवाइड जरूर करना है, बस। क्यों? क्योंकि सर इधर दो ए हैं सर, इधर दो बी हैं सर, इधर दो सी हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड करना होता है। समझ आया? क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं। देखो 8-9 क्वेश्चन तो मैं इसके पीडी अभी ही डिस्कस कर लूंगा, आपके पूरे डाउट्स दूर करके जाऊंगा इसी कंसेप्ट पे, भागने वाली जरूरत नहीं है। मेन चीज है कंसेप्ट समझो, मैथ्स है ही ऐसा, जितना काम करोगे उतना एक तरह से आपका वो जो है ना डेट, वो हार्ड होता रहेगा मैथ्स। तो इसलिए मैं आज यही कंसेप्ट लेके आया हूं, इसी तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। ध्यान से समझना, इसी के अंदर दो तीन तरह के दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर क्या दिया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। सर ए प्लस बी कितना दिया है 18, सर बी प्लस सी कितना दिया है 24, सर ए प्लस सी कितना दिया है सर 36, ए प्लस सी कितना दिया है सर 36, ठीक है? वही करेंगे सर टोटल वर्क। सर एलसीएम निकालते हैं, सर 18 24 36, सर 2 ग्रेड में 9 जार, 2 ग्रेड में 12 जार, 2 ग्रेड में डेट जो 18 जार, सर 3 ग्रेड में 3 जार, 4 जार, 6 जार, सर 3 ग्रेड में 1 जार, 4 जार, 2 जार, ठीक है? सर 2 ग्रेड में 1 जार, 2 जार, 1 जार, सर 2 ग्रेड में 1 जार, 1 जार और 1 जार, सर 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36, सर 36 2 जार 72, सर एलसीएम इज योर 72, एलसीएम क्या है सर 72, दैट इज योर टोटल वर्क, टोटल वर्क। सर अब इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो, सर 72 को 18 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आता है दैट इज 4, सर दैट इज एफिशिएंसी। सर 72 को 24 से डिवाइड करो तो दैट इज 3, सर 72 को 36 से डिवाइड करो दैट इज 2, सर तीनों का प्लस कितना बना सर 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है? आपका बन गया 9। अब हमने क्या करना है सर, a प्लस बी प्लस सी, जब भी ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन आया सर 9/2 लिख देना और कुछ नहीं, 2 से डिवाइड करना ही करना है। रीजन मैंने आपको बता दिया, सर इधर दो ए हैं, दो बी हैं, दो सी हैं, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया सर 9/2। अब 9/2 आपको देखो, अब हमने क्या करना है सर, ये जो होता है टोटल वर्क, कंसेप्ट 1 में क्या सीखा था सर, टोटल वर्क को हमने इनकी डेट एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, सही से डिवाइड कर दो। सर 72 को 9/2 से डिवाइड किया, 72 को सिंपली हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/9 से कर देंगे सर, 9 1 जार, और ये आपका कितना आ गया सर 8 जार, सर 8 2 जार आपका होता है 16, तो 16 डेज इज द राइट वन। समझ आया गाइस? नहीं आया? समझ नहीं आया? जल्दी बताओ, नहीं आया? कोई ना, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, मेरे हिसाब से आ गया, ऐसा हो नहीं सकता कि इसको आपको समझ नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में।
मेरे हिसाब से तो आ गया है समझ, बहुत आसान है। बस कंसेप्ट क्या था सर, जो भी हमारी एफिशिएंसी होगी उसको डिवाइड बाय 2 करना ही करना है। इसको रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन करना ही करना है। ठीक है, आगे बात करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आया समझ, इसमें दूर कर देंगे वो दिक्कत। सर बात हो रही है ए प्लस बी। सर ए प्लस बी जो है सर 8 डेज है। सर बी प्लस सी जो है सर 6 डेज है। सर सी प्लस ए जो है सर 10 डेज है। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों के टेबल में आता हो, जो इन तीनों के टेबल में आता हो। नहीं तो एलसीएम निकाल लेते हैं अगर दिक्कत है। ये लो एलसीएम निकालता हूं सर, 8 6 और 10। सर 2 ग्रेड में 4 जार, 2 ग्रेड में 3 जार, 2 ग्रेड में 5 जार। सर 2 ग्रेड में 2 जार, सर 3 जार 5 जार। सर 2 ग्रेड में 1 जार, 3 जार और 5 जार। सर इधर 3 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है सर, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 जार 24, 24 5 जार 120। सर 120 इज योर एलसीएम। क्लियर है, एलसीएम इज योर 120। सर 120 को अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। सर 120 को 8 से डिवाइड करें तो 15 इज योर आंसर। सर 120 को 6 से डिवाइड करेंगे सर 20 इज योर आंसर। सर 120 को 10 से डिवाइड करेंगे 12 इज योर आंसर। सर अब ये कितना बन गया सर, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27। सर 27 प्लस 20 कितना हो गया, दैट इज 47। सर अब मैंने क्या बोला, जब भी ये वाला क्वेश्चन आया आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना ही करना है। सर क्या बन जाएगा हमारा आंसर, 120 डिवाइडेड बाय 47 बाय 2। 47 डिवाइड बाय 2। सर 120 इंटू 2 ऊपर चल जाएगा और 47 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब यही रह जाएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डेट 120 इंटू 2 कितना होता है सर, 240 होता है। 240/47 इज योर आंसर। लेकिन इधर तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है सर, ये दिया हुआ 4/9। सर ये दिया हुआ 5/47। तो देख रहे हो इधर 47 है, इधर भी 47 है, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना सिखाया था। ठीक है, मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना सिखाया था। करना चाहते हो कर लो, लेकिन जरूरत ही नहीं है। समझे, 5/7 इज योर आंसर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, आप करोगे, आपको दो टाइम, चलो करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपने इसका आंसर बताना, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, तब तक हम भी करते हैं इसको सॉल्व। आप सबने देखना नहीं, वीडियो को पॉज कर लो यार, फिर देखना कि आपका आंसर निकला कि नहीं निकला। सर कह रहा है ए प्लस बी जो है 10 डेज लगे। सर बी प्लस सी जो है 6 डेज लगे। सर ए प्लस सी जो है 12 डेज लगे। सर टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। सर टोटल वर्क अगर मैं बात करूं सर, इसमें 60 आ जाएगा। दैट इज एलसीएम लेना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है सर, 10 को 60 को 10 से डिवाइड किया सर 6। सर 60 को 6 से डिवाइड किया दैट इज 10। सर 60 को 12 से डिवाइड किया दैट इज योर 5। सर करो प्लस, सर ये हो गया 21। सर अब हमने क्या करना है, 60 को 21/2 से डिवाइड कर देना। सर 60 इंटू 2/21 हो जाएगा। सर 3 ग्रेड में कितना आ गया सर, 3 ग्रेड में आ गया आपका 20 था। सर 3 ग्रेड में आ गया 7 था। सर कितना आंसर हो गया, 60/7। आंसर कितना हो गया सर, 60/7। ठीक है सर, अब डिवाइड करते हैं 60/7। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत है। सर 7, सर 7 के डेट में कितना होता है, 56 होता है 8 सर 56 आ गया। ठीक है, इधर कितना बच गया सर, इधर हमारा बच गया दैट इज योर 4 बच गया। हमारा इधर क्या बच गया सर, 4 बच गया। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज योर 8/4/7। 8/4/7। ओहो, हमसे यही गलती होगी यार, 20 इंटू 2 करना था तो ये 40 आना था, तो ये 40 आना था। ठीक है, तो वही सोचो यार, कभी कभी लग जाती है कैलकुलेशन में गलती। तो 40/7 है सर, 7 इधर आ जाएगा। सर 7 दैट इज 5 जार होता है 35 जी सर। सर ये बच गया 5। तो 5/7 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, बी इज द राइट वन। क्लियर है, आगे बात करें, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो, अब ना थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होने वाला। ठीक है, थोड़ा सा जो हम कर रहे थे अभी तक वो अलग हो जाएगा। क्यों सर, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें क्या था, हमें बोला गया था ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर बताना है। ठीक है, जो हमने निकालना था। लेकिन अब क्या निकालना है सर, अब हमने निकालना है हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। अब हमने अलोन निकालना है, समझ आया, सेम कंसेप्ट है। देखो सर, ए प्लस बी प्लस सी, सर सी प्लस ए। सर ए प्लस बी को लगते हैं 12 दिन। सर बी प्लस सी को लगते हैं 8 दिन। सर सी प्लस ए को लगते हैं 6 दिन।
सर एलसीएम क्या आएगा? सर एलसीएम आएगा डेट जो हमने शायद से पीछे निकाला भी था, 120 आएगा। 120 ले लो यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सर ये 10 सर ये आपका डेट जो 15 सर ये आपका 20 ठीक है। तो ये आपका 20 हो गया। सर क्या बन गया हमारा ये एलसीएम? सर 20, 30, 40, 45, 45 बन गया। अब ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर है? सर ए प्लस बी प्लस सी हमारा 45/2 के बराबर हो। मैंने बोला ना 2 से डिवाइड करना। समझ आया कि नहीं आया? जी सर आया, क्यों नहीं आया? आप समझाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, जो नई चीज बताने वाला। अब हमने क्या निकालना है? सर हमने ना बी अलोन निकालना है। क्या निकालना है? सर हमने बी अलोन निकालना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है? बी अलोन निकालना है। जो बाकी दो बच गए वो ले लो। क्या बच गया सर? ए एंड सी। ए प्लस सी ढूंढो उधर। क्या ये ए प्लस सी है? नहीं सर। क्या ये ए प्लस सी है? नहीं सर। सर ये है ए प्लस सी। सर ए प्लस सी को मिलके लगते हैं 20 दिन। 20 काम करते हैं वो एक दिन में, तो इसकी जगह 20 लिख दो। 20 प्लस बी इज इक्वल टू 45/2। सर बी हमारा कितना हो जाएगा? 45/2 -20, जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1। सर एलसीएम ले लो, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। सर ये हो जाएगा 40। सर 5/2 इज योर आंसर फॉर योर बी। अगर मैं बोलूं बी की एफिशिएंसी कितनी है, आपने बोला सर 5/2। फिर से रिपीट करूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं मुझे ना ए की निकाल के दो, मैं बोलता हूं मुझे ए की निकाल के दो। अगर मैंने ए की निकालनी है तो मैं बी प्लस सी लूंगा। अगर मैंने ए की निकालनी है तो मैं क्या लूंगा सर? बी प्लस सी लूंगा। अगर मैंने सी की निकालनी है तो मैं क्या लूंगा सर? ए प्लस बी लूंगा। जिसकी निकालनी है उन दोनों को ले लेना। इधर आपके पास सारे। हमने बी की निकालनी थी, सर बी की एफिशिएंसी होगी 5/2। सर टोटल वर्क है 120। 120 को कर दो 5/2 से डिवाइड। सर 120 इंटू 2/5। सर 5 के वन सा। सर ये आपका रहेगा 24। 48 डेज इज योर आंसर। समझ आया? नहीं आया? कोई ना, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, वो सेम है। देखो सेम। पॉज करो वीडियो जिनको समझ आ गया। सर ए प्लस बी जो है 10 डेज। सर बी प्लस सी जो है 15 डेज। सर सी प्लस ए जो है उसको कितना लगता है? 20 डेज। सर टोटल वर्क निकालेंगे। सर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज योर एलसीएम लेना है। सर एलसीएम हम ले लेते हैं 60। सर 60 को 10 से डिवाइड किया 6। सर 60 को 15 से डिवाइड किया 4। सर 60 को 20 से डिवाइड किया 3। सर तीनों का प्लस किया, कितना हो गया सर? 6, 13 हो गया। अब सर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी कितना है? सर 13/2। अब ध्यान से सुनना, किसका निकालना है? सर सी अलोन निकालना है। सी को छोड़ दो, बाकी दो पकड़ लो। ए प्लस बी पकड़ो। सर ए प्लस बी कितना हो गया? 6। 6 प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। सर सी इज इक्वल टू 13/2 -6। इधर 6 प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस। सर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। सर इंटू 2, इंटू 2। सर 13 -12/2, दैट इज 1/2। 1/2। सर सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/2। सर अब काम कितना करना है? सर 60 काम करना है। सर शर्टें कितनी बनानी है? मैंने आपको बोला हमेशा ना एक कंसेप्ट बना लो। मैं समझ लो ये जो टोटल वर्क है ना, हुआ क्या? टोटल वर्क होता है, समझ लो मैंने बोल दिया, मैंने ना मुझे 60 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। तो आपने कहना 60 को 1/2 से डिवाइड किया। सर रेसिप्रोकल कर देंगे। 60 को 2/1 से मल्टीप्लाई किया। सर 120 इज योर आंसर। 120 डेज इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? 120 इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए एंड बी 8 डेज, बी एंड सी 12 डेज, सी एंड ए 8 डेज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये तो आपने अभी किया। ए प्लस बी प्लस सी निकालना। ये लो, ए प्लस बी 8 डेज, बी प्लस सी 12 डेज, सी प्लस ए 8 डेज। ठीक है, एलसीएम ले लो। सर एलसीएम इज योर 48। 8 के में 6 जार। ठीक है, 8 के में कितना आ जाएगा ये? सॉरी 12 के में कितना आ जाएगा सर? 4 जार। सर ये भी 6 जार। सर क्या बन गया हमारा? 12, 16 बन गया। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने के बराबर होगा? सर आपने बोला हमेशा जब भी अलग कंसेप्ट आए डिवाइड बाय 2 लगाना है, लगा दिया। सर कितना हो गया? सर 8 हो गया। सर 48 को 8 से डिवाइड कर दो, तो दैट इज योर 6 डेज इज योर राइट आंसर। क्लियर है?
फिर से रिपीट कर रहा हूं यार, अभी तक हमने जो सीखा सर कंसेप्ट 2 में हमने, आपने जो हमें बताया, आपने सर ये बताया। देखो यार होता क्या है डैट, मैं आप सबको सजेस्ट करूं, मैंने भी जब अपने टाइम पे ये चीजें पढ़ता था या ये चीज मैंने सीखी, मैं क्या करता था, अपने नोट्स बनाता था, उधर मैं लिखता था कंसेप्ट 2। जैसे मैंने कंसेप्ट 2 लिखा, अब मैं क्या करता था डैट, मेरी जो भी एक तरह से लैंग्वेज है, लाइकवाइज मैं हिंदी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू इंग्लिश भी बोलूँ, आपकी में भी कोई भी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हो, इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करते हो, कोई भी, उधर मैं क्या करता था, इधर ना हिंदी में लिख देता था। इस कंसेप्ट के तहत क्या करना है, इस कंसेप्ट में ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, इस तरह से हिंदी में लिखता था मैं, निकालना है। तो 2 से डिवाइड करना है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, बस। क्यों? क्योंकि सर मैं ना जब अपने नोट्स खोलूंगा, मुझे सामने दिख जाएगा हाँ सर ने ये सिखाया, इस तरह से करना है। क्योंकि देखो यार, अभी आप वीडियो सीख रहे हो, मैं आपको फिर से ये नहीं बोलूंगा आपको कंसेप्ट भूल गया फिर से वीडियो खोलो, आपने अपने नोट्स खोलने होते हैं। तो नोट्स का ये बेनिफिट होता है, तो नोट्स आप सबने उधर खोलने हैं, तो इसलिए नोट्स अभी से बनाओ, सही तरीके से बनाओ, जैसे मैंने आपको ये बताया, आपको जैसा बेस्ट लगता है वैसे बनाओ उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हम्म, चलो देखो 7th क्वेश्चन, निकालोगे खुद, ए अलोन निकालना है। चलो सर, ए प्लस बी प्लस सी, सर सी प्लस ए। सर ए प्लस बी कितना हो गया 10, बी प्लस सी आपका हो गया 12, ए प्लस सी आपका हो गया डैट इज योर 15। सर एलसीएम ले लेंगे, सर एलसीएम इज योर 60, सर 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया डैट इज योर 5, सर 60 को 15 से डिवाइड किया डैट इज योर 4। सर कितना हो गया, सर ये आपका हो गया 15। सर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, सर ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 15/2। क्यों? क्योंकि सर 2 से डिवाइड करना ही करना। अब बस 15/2 हो गया। सर हमने निकालना है ए अलोन, निकालना है, पहले ए अलोन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी कितना है, सर बी प्लस सी आपका आ गया 5, ठीक है, कितना आ गया 5। सर ए इज इक्वल टू 15/2 -5, ठीक है, 15 -10/2, सर 5/2 इज द राइट वन फॉर योर ए की एफिशिएंसी। सर ए की एफिशिएंसी कितनी है 5/2। सर 60 को 5/2 से डिवाइड कर दो, सर 60 को 2/5 कर दो, आपका आंसर आ गया, दैट इज 24 डेज इज योर राइट वन। क्लियर है? आगे बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी अलोन। देखो यार यही तो चीज है, मैं आपको तो ना दैट ऑफलाइन क्लासेस का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है कि उधर हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा सकते हैं, आपके उधर डाउट्स होते हैं आप फेस टू फेस पूछ लेते हो। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स इधर नहीं आ पाते, तो उनके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन क्लासेस हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने डाउट्स क्लियर कर पाए वो कर सके, ठीक है। बी अलोन निकालना है। चलो सर करते हैं। सर ए प्लस बी दिया हुआ है 18 डेज, सर ए प्लस सी दिया हुआ है 12 डेज, सर बी प्लस सी दिया हुआ है 9 डेज। सर एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये लो निकाल लेते हैं, जिनको एलसीएम में भी दिक्कत आती है, 18, 12 और 9, ठीक है। सर इधर हम बात करते हैं 3 ग्रेड में, सर 3 ग्रेड में आ जाएगा 6 जार, 3 ग्रेड में कितना आ जाएगा सर 4 जार, सर 3 ग्रेड में 3 जार, सर 2 ग्रेड में 3 जार 2 जार 1 जार, सर 3 ग्रेड में 1 जार 2 जार 1 जार, सर 2 ग्रेड में दैट इज 1 1 एंड 1, सर 3 2 जार 6, 6 6 इंटू 6 होता है 36, ठीक है। तो एलसीएम इज योर 36। सर 36 को 18 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, सर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3, सर 36 को 9 से डिवाइड करेंगे दैट इज योर 4, ठीक है। कितना हो गया सर, ये हो गया 9। अब a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, सर a प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 9/2। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला 2 से हमेशा डिवाइड करना ही करना है, सर 9/2 हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है, हमने क्या निकालना है, बी अलोन निकालना है। बी निकालना है तो a प्लस सी को पकड़ेंगे। सर a प्लस सी कितने के बराबर है, सर a प्लस सी जो है, ध्यान से देखना, a प्लस सी ये 3 के बराबर है, ठीक है। 3 प्लस बी इज इक्वल टू 9/2। सर b इज इक्वल टू 9/2 -3, सर जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 इंटू 2, सर 9 -6/2, सर डैट इज 3/2। सर अब 36 को 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा सर 2/3। सर ये कितना बन गया 12,
12 इंटू 2 होता है सर 24 डेज, 24 डेज इज द राइट वन। क्लियर है गैस? या पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 8 क्वेश्चन मैंने इधर करवाए हैं। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क, ये जो क्वेश्चन है ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ी सी टर्म्स बढ़ी और कुछ नहीं है। एलसीएम अगर हम इसका निकालना चाहे, चलो मैं एलसीएम निकाल दूं, फिर बाकी आप खुद करोगे। एलसीएम मैं निकाल देता हूँ, ठीक है सर। 72 है, 120 है सर, 90 है सर। अगर मैं बात करूँ टू ग्रेड में, सर टू ग्रेड में आपका हो जाएगा ये डेट जो 36 जार, 60 जार, 45 जार। सर 5 ग्रेड में सर 36 का 36 ही रहेगा सर। 5 ग्रेड में हो जाएगा 12 जार सर। 5 ग्रेड में हो जाएगा 9 जार सर। 3 ग्रेड में सर, 3 ग्रेड में आपका हो जाएगा डेट जो 12 जार, 4 जार और ये 3 जार सर। डेट इज जो 3 ग्रेड में सर ये 4 जार, 4 का 4 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा सर। इधर 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है सर। 2 5 जार 10, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, ठीक है। 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 36 इंटू 10 होता है आपका सर 360 सर। एलसीएम इज 360। एलसीएम क्या हो जाएगा सर 360। अब बाकी काम आपका है, बाकी होमवर्क आपका है। देखो यार, ये नहीं है कि हाँ बड़े से स्टूडेंट में ना एक डेट होता है कि मैं क्यों करूं कमेंट, मैं पढ़ रहा हूं बस, हो गया। अब इसका सिंपली फोन का बैक बटन दबेगा, सीधे इंस्टाग्राम खुलेगा, या किसी के साथ दैट आप कह सकते हो व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है तो वो चलेगी। तो यही चीज है डैट, कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, कुछ हाथ आपको भी हिलाने पड़ेंगे। इधर मैं हिला रहा हूं ना हाथ, इधर मैं, मेरा स्ट्रांग हो रहा है पोर्शन, आपका नहीं हो रहा। आप बस सुन रहे हो, आप नहीं निकाल रहे हो। लेकिन जितनी देर आप इसको निकालोगे नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा आप कहां पे गलतियां कर रहे हो। आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं एलसीएम निकालने में गलती कर रहा हूं या एफिशिएंसी निकालने में गलती कर रहा हूं। देखने में तो बहुत कुछ आसान लगता है कि हाँ सर इतना आसान, इतना आसान, ये तो बड़ा आसान था। लेकिन जब आप खुद निकालोगे, अपने इस फोन को ऑफ करके जब इसमें से क्वेश्चन खुद निकालोगे, आपको तो पता चलेगा मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। आप में भी कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में गलतियां करोगे, कभी डिवीजन में गलतियां करोगे, कभी कर आपको कंसेप्ट एक तरह से स्ट्राइक नहीं करेगा। वो चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, सजेस्ट करूँ यार, कमेंट में जरूर बताया करो कौन कौन इधर एक तरह से एक्टिव है। हमें भी पता चलता है कि हाँ कौन कौन से सीरियस कैंडिडेट है, उनके साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है कि हाँ कि तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम तैयार हैं। तो इसलिए उन कैंडिडेट को एक तरह से गुजारिश है यार, एक कमेंट में अपना होमवर्क क्वेश्चन जरूर लिखना, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, होप सो यार समझ आया होगा। बाकी जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप अगर ऑफलाइन क्लासेस की सोच रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, सिंपली हमारे उधर ऑफलाइन क्लासेस हैं, दैट्स प्रगति स्टेप टुवर्ड सक्सेस, हमारा एक वेंचर है। दैट इज इन कुंजवानी जम्मू, कुंजवानी जम्मू में हमारा ऑफिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी आपको मैं बता दूं डैट इधर प्रॉपर्ली आपके 4 मार्च से मॉर्निंग बैच चल रहा है, प्रॉपर्ली 1-to-1 आपकी गाइडेंस रहेगी, हर एक कंप्लीट पोर्शन आपको कराया जाएगा। अगर आप सिंपली हमसे डैट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल है। तो उसके लिए भी आप हमारे डैट ऐप पर विजिट कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, उधर आपको एक कंप्लीट कोर्स डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही रखते हैं वीडियो, मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक आपका सब्सक्राइब था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो आए तो आप सबको अपडेट मिल जाए, ठीक है। अभी भी आपको बता दूं टाइम एंड वर्क के ऊपर अच्छे खासे थोड़े वीडियोस और बनेंगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपके एक बेस जो आपका नींव है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर दूं। फिर इसके बाद से आप कहोगे डैट सर अगर मैथ्स 30 नंबर की भी पूछ लेना हमें इस पेपर में, मैं 30 में से 30 लेके आऊं, मैं ये टारगेट कर रहा हूं। मैथ्स में ना आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, इंग्लिश में आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, आपको जीके में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, आपको एक्यूरेसी किस में मिलेगी, सब मैथ्स में मिलेगी। तो इसलिए मैथ्स कंपोनेंट को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बेटर है। तो गाइस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नई वीडियो में।